ये है सीबीएन की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। आज एक नई जिंदगी कार्यक्रम में मिलेंगे एक खास इंसान से और पाएंगे उनसे प्रेरणा। देखेंगे एक मैरिड कपल के जीवन को कैसे परमेश्वर ने बचाया। सीबीएन पार्टनर्स की मदद और सहायता से हो रहे कामों पर डालेंगे एक झलक और सुनेंगे एक गीत। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। जयति जयति मम भारत जयति। अंधकार हर ले ज्योतिर्मय कर दे। प्रेम गीत में क्षमा की लय पर एकता का स्वर दे। जयते 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 मम भारत जयते जयते जयते। जयते जयते मम भारत जयते। हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, एक नई जिंदगी कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कार्यक्रम पर हम आपको एक बहुत ही खास शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं, जेरी अल्माइडा से। मात्र 17 साल की उम्र से ही इन्होंने लोगों की मदद और सहायता करना शुरू कर दिया। इनसे खास बातचीत की हमारे प्रोड्यूसर महिमा ने और लाई इनकी प्रोत्साहन वाली कहानी और क्या प्रोत्साहित बातें ये आपसे शेयर करना चाहते हैं खास आपके लिए। हमारा नाम जेरोनिनो अल्मेडा है। लोग हमें जेरी के नाम से जानते हैं और हम जो है मतलब कंपनीज़ में, स्कूल्स में टीचर्स के साथ, एग्जीक्यूटिव्स के साथ लीडरशिप ट्रेनिंग करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप के ऊपर। बच्चों के साथ भी ट्रेनिंग करते हैं, ह्यूमन वैल्यूज़ और फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है हमारे डेमोक्रेसी के, वो कैसे हमें प्रैक्टिस करने और फुलफ़िल करने हैं उसके बारे में। और हमारा एक संस्था है जो इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ NGOs है, आई कॉन्गो, उसके माध्यम के ज़रिए हम संस्थाओं के साथ काम करते हैं, लोगों के साथ काम करते हैं कि हमें कैसे मतलब सोशल जस्टिस और सिटीज़न एक्शन को एनकरेज करना चाहिए। हमारा जन्म हुआ गोवा में हुआ था। माई अपब्रिंगिंग, माई एंटायर चाइल्डहुड वॉज इन बॉम्बे। और बचपन में 8 साल की उम्र का जब मैं था तब हमारे पिताजी का देहांत हो गया। मैंने मतलब देखा है कि मेरे माँ ने काफ़ी मतलब मेरे ऊपर ध्यान दिया है और काफ़ी उन्होंने मतलब एफ़र्ट्स डाले हैं ताकि मुझे एक अच्छी ज़िंदगी मिले। जब हम 16-17 साल के थे तब देखा कि काफ़ी जो यूथ थे मतलब गलत रास्ते पे जा रहे थे, पर फिर हमने मतलब महसूस किया कि ये हमारी ज़िंदगी नहीं है। फर्स्ट टर्निंग पॉइंट हैपेंड एट द एज ऑफ 16 एंड दैट इज़ व्हेन आई स्टार्टेड माई फर्स्ट वेंचर ऑल्सो एज एन एंटरप्रेन्योर। एंड द होल आइडिया वाज दैट first I have to make myself independent and strong so that I can start also focusing on what I can do going forward in life. But at the age of 30 I decided that it is time to get into the social work whole time, and that became the second transition point. जब भी मैं forums में बात करता हूँ या मतलब मेरे जो training programs में बात करता हूँ, तो अगर वो मैं सोच में एक बदलाव ला सकता हूँ लोगों के कि हम क्या कर सकते हैं, वो सोचने के ऊपर उनको मजबूर कर सकूँ, तो मैं समझता हूँ वो मेरा सबसे बड़ा ग्रेटिफिकेशन है और सेटिस्फैक्शन है। आई थिंक द माइंडसेट बिफोर वाज हम क्या कर सकते हैं, व्हाट कैन आई डू, बट स्लोली वी हैव सीन दैट चेंजिंग टू दैट आई कैन डू समथिंग। एटलीस्ट पीपल हैव स्टार्टेड थिंकिंग इन दैट डायरेक्शन एंड आई एम हैप्पी टू से वी ट्रिगर्ड दैट चेंज। और यही जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ भी हैं, हमारे डेमोक्रेसी के वैल्यूज़ हैं, पर ये लोग भूल गए थे। और वही हमारा मतलब एक मिशन रहा है कि हाउ कैन वी मेक पीपल अवेयर ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। आई हैव ऑलवेज बिलीव दैट जीसस, ईसा मसीह जो है, ही वाज नॉट just a god or a son of God as most people believe him to be. He was much more than that. He was a humble carpenter, but he was a revolutionary thinker. And his revolutionary thinking was that everybody has to gain equality. So a lot of my principles, my basic values of equality, of courage to speak out against people who are doing wrong, comes from my inspiration and Jesus as a revolutionary.
I think Jesus as a human being, as a hero, as a revolutionary, has inspired me to realize the power within me, that I have a power of one. I may be only alone, but I can do something to bring about that change. Jesus did that in his own humble way. So I can also do that in my own simple humble way. एक उनके जो आदर्श थे, उनके जो आइडियल्स थे, उनका जो एक करेज था, उनका जो एक ह्यूमिलिटी था, उनका जो एक मतलब अखंडता था, वो अगर मैं थोड़ा भी मॉडल कर सकूं तो मैं समझूंगा कि एक जिंदगी मैंने आई हैव लिव्ड माय लाइफ वेल. The basic principles that I would take from the Bible, that how can we spread love and humanity with people whose lives we touch. That is a big takeaway for me. हम सब कुछ नहीं कर सकते हैं, पर हम कुछ तो ज़रूर कर सकते हैं. सभी आप हीरो हो, और अगर आप समझ सकते हो कि जीसस ने जो जैसे मतलब एक करेज दिखाई थी कि हम कुछ कर सकते हैं, उसी तरह से हम भी अगर एक करेज दिखाए तो एक मतलब हम भी मतलब कुछ कर दिखा सकते हैं इस दुनिया में. अभी हमने जेरी अल्माइडा से उनकी प्रोत्साहन देने वाली बातों को सुना, लेकिन अब हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही गंभीर समस्या पर, शादी या विवाह में ट्रस्ट होने के बारे में. जी हाँ दोस्तों, बहुत ज़रूरी होता है किसी भी वैवाहिक जीवन में ट्रस्ट यानी विश्वास का होना, और जहाँ ये विश्वास नहीं होता वहाँ पर रिश्ते टूट जाते हैं. आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं सरोज और उनके पति से. सरोज का जीवन अपने पति के साथ अच्छा नहीं चल रहा था. इस कगार तक पहुंच गया था कि उनका रिश्ता टूटने वाला था. आखिर उनके जीवन में क्या हुआ, क्या वो स्थिर हो पाया या नहीं? आइए देखते हैं इनकी कहानी अपने प्रोड्यूसर कुशल चंद्रा के साथ. सरोज पहली मुलाकात में ही रमेश को अपना दिल दे बैठी. कुछ समय के बाद उन्होंने शादी करने का फैसला कर लिया. फिर 2003 में मेरी शादी हो गई. 2004 में मुझे बच्चा हुआ. सरोज अपनी जिंदगी से खुश थी, लेकिन कुछ ही समय में उनका शादीशुदा जीवन परेशानियों में पड़ गया. जब हम कांदोली में रहते थे, मैं मेरे हस्बैंड, तो वहाँ के ऐसे बहुत ही अच्छे लड़के थे. मैं ऐसा कभी बुरी नज़र से नहीं देखते थे, लेकिन जो झोपड़पट्टी के एरिया बोले तो सबको ऐसा लगता है कि लड़के फालतू हो गए वो सब. लेकिन मेरे हस्बैंड को ऐसा लगता था कि कुछ तो है करके. इस बात की शुरुआत हुई एक फोन कॉल से, जो एक दिन उनके पति के पास आया था. मेरे को ऐसा बताया कि तेरी वाइफ के साथ मैंने बहुत कुछ किया है. उसको मैंने बर्थडे गिफ्ट ऐसा दिया, हम लोग खेत में गए थे, बहुत कुछ ऐसा फ़ोन पे मेरे को बोल रहा था. तो मेरा ये कंट्रोल ना पूरा गुस्से में गया था. और उस दिन से उनकी ज़िंदगी में तूफान आ गया. तो मैं सोचती थी कि मेरा मन साफ है, मेरी नज़र अच्छी है, तो सामने वाला कुछ भी कहे मैं तो ठीक हूँ, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ करके. लेकिन पता नहीं अचानक उनके मन में शक बढ़ता गया. बहुत ही हमारे झगड़े होने लगे. पति के शक करने की वजह से सरोज बहुत ही परेशान हो गई. अब जीना भी उनको भारी लगने लगा था. मैंने फिनाइल की बोतल ली थी हाथ में कि मुझे नहीं जीना है करके. लेकिन बच्चे को देखकर मुझे ऐसा लगा अगर मैं गई तो मेरे बच्चे को कौन देखेगा. जिंदगी ऐसे ही चलती जा रही थी. कुछ समय के बाद एक दिन सरोज के पति की तबीयत काफ़ी खराब हो गई. ऐसा बीमार गिर गया कि पूरा 1 महीना बेड पे था. पाइल्स का बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा था. तो आपको रोज़ इंजेक्शन लेना पड़ेगा, दवाई लेना पड़ेगा. उसके बाद सरोज ने ये बात अपने भाई को बताई. भैया उनको ऐसे तकलीफ़ है करके, क्या करेंगे, वो रो रहे करके हस्बैंड मेरे, और कह रहे थे मैं अभी मर जाऊंगा करके. और उन्होंने मेरे को बताया कि रमेश भाई हम वसई जाएंगे, वसई में ऐसा एक प्रार्थना होता है, तो वहाँ पे जाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा. और अगले दिन वो रमेश को लेकर वसई उस प्रार्थना सभा में चले गए. फिर वहाँ मैंने देखा तो ब्रदर ऐसा ही प्रार्थना करते थे. मेरे को तंदुरुस्त हो गया था और मेरे को ऐसा दर्द भी नहीं हो रहा था. और
एनर्जी भी बढ़ गया था, जो चलने को नहीं हो रहा था, तो उसी टाइम मेरे को पूरा एनर्जी आ गया था कि मैं काम पे जा सकता हूँ। और उसी दिन सरोज के साथ एक और बात हुई। मेरे हस्बैंड खुद मुझे सॉरी बोले, तो मैंने उनको बोला कि क्यों आप सॉरी कह रहे हो मुझे। और वाइफ को मैंने बोला कि इतना तकलीफ़ मैंने आपको दिया, उल्टा सुल्टा बात किया, तो मेरे को क्षमा करो, मेरे को माफ़ करो। और वो वाइफ ने बोला ऐसा कुछ सॉरी बिरी मत बोलो, आप ही हमारे सब कुछ है। तो मैं बोला ठीक है, जाने दो, अभी ये आज से हम लोग झगड़ा नहीं करेंगे, उल्टा सीधा बात नहीं करेंगे, प्यार से रहेंगे। उसके बाद रमेश और सरोज हर रविवार को उस प्रार्थना सभा में जाने लगे। पूरा 1 साल कैसा गया हमको मालूम ही नहीं पड़ा। प्रभु ने इतना आशीषित किया हम लोगों को कि हम लोग इतना प्रभु में बढ़ गए। वचनों के द्वारा हम लोगों को बहुत सीखने मिला। जैसा वचन में लिखा था कि ये शादी का बंधन एक पवित्र रिश्ता है परमेश्वर के सामने, वो कैसा होना चाहिए करके वो मैं पढ़ती गई। और फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे भी मेरे हस्बैंड के अधीन रहना चाहिए। अगर उनको नहीं पसंद है मैं किसके साथ बात करूं तो मैं नहीं करती करके ऐसा। आज सरोज और रमेश एक दूसरे के साथ प्यार से रह रहे हैं और इसके लिए वो आभारी हैं उस परमेश्वर के जिन्होंने उनका घर टूटने से बचा लिया। काश पहला परमेश्वर हमारे जीवन में आता था, जो हमने एक दूसरे पे दोष लगाए थे, जो झगड़ा था, वो पहले कभी नहीं होता था। लेकिन अब हम दोनों परमेश्वर के इसमें आए तो हमारे दोनों में ऐसा प्यार बढ़ गया है कि हम वो किधर भी जाए या मैं किधर भी जाऊँ, हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते। लव नेवर फेल्स। प्रेम कभी हारता नहीं, कभी टलता नहीं। दोस्तों, अगर हम इस सच्चाई को समझेंगे तो हमारी जिंदगी में बहुत सुंदर समय आएंगे, बहुत अच्छे रिश्ते होंगे अगर हम प्रेम को समझें। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि मनुष्य और परमेश्वर का रिश्ता टूटा है क्योंकि मनुष्य ने पाप किया है। ये रिश्ता को फिर से जोड़ना आवश्यक है। तो ये रिश्ता फिर से कैसे जुड़ सकता है? परमेश्वर का वचन ये कहता है, जब हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में आ जाता है और हमारा और परमेश्वर का रिश्ता फिर से जुड़ जाता है, मेल मिलाप हो जाता है। जब ये होता है तब हमारे हृदय में परमेश्वर का प्रेम आता है और उसी आधार पे हम प्रेम फैला भी सकते हैं। दोस्तों, हम सब की जिंदगी में झगड़े हो जाते हैं, अनबन हो जाता है, गलतफहमियां हो जाती हैं और रिश्ते टूट जाते हैं। धोखा होता है, फरेब होता है। वैवाहिक जीवनों में भी लोग एक दूसरे पे भरोसा करना छोड़ देते हैं और वैवाहिक जीवनों टूट जाते हैं। सरोज की जिंदगी में हमने देखा कि उनका वैवाहिक जीवन भी टूट रहा था, लेकिन जब वे परमेश्वर के पास आए, जब परमेश्वर का प्रेम उनके हृदय में आया, तब उन्होंने जाना कि प्रेम क्या है, मेल मिलाप क्या है, और उसी समान परमेश्वर उन दोनों के रिश्ते को भी ठीक कर देता है। दोस्तों, हमारे अंदर क्षमता नहीं है कि हम मेल मिलाप हमेशा कायम रखें। हमारे अंदर वो प्रेम भी नहीं है कि हम एक दूसरे के साथ रिश्ता हमेशा निभा सकें। लेकिन जब परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर आता है तो ये मुमकिन है। दोस्तों, हार मत मानिए। अगर आपके रिश्ते टूटे हैं तो परमेश्वर के पास आइए, क्योंकि प्रेम वो कार्य कर सकता है। आइए परमेश्वर के इस वचन को हम देखें। 1 कुरिन्थियों 13:7 और 8। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है, प्रेम कभी टलता नहीं। ये वचन क्या कहता है? कहता है कि प्रेम कितना महत्वपूर्ण है। प्रेम रक्षा करता है, प्रेम है जो भरोसा करता है, प्रेम है जो आशा करता है, प्रेम है जो संयम के साथ चलते रहता है। प्रेम बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है रिश्ते को बनाए रखने के लिए। आज मैं चाहता हूं कि आप परमेश्वर के पास आइए, आप परमेश्वर यीशु मसीह में विश्वास कीजिए, उसके प्रेम को ग्रहण कीजिए, और जब वो प्रेम आपके हृदय में आ जाएगा, आपके सारे रिश्ते में परमेश्वर का प्रेम फैलेगा और आप एक चैनल बन जाएंगे। आपका मेल मिलाप होगा एक दूसरे के साथ। मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि अगर आपके रिश्ते टूटे हुए हैं तो आज परमेश्वर आपके रिश्तों को सुधार देगा, जोड़ देगा, क्योंकि प्रेम कभी हारता नहीं है।
आज सरोज की कहानी को देखकर हमने जाना कि परमेश्वर के प्रेम से हमें वो सामर्थ्य मिलती है जिससे हमारी उलझनें दूर हो जाती हैं। अगर आपकी कहानी भी सरोज जैसी है या आपने भी कुछ ऐसा अनुभव किया है तो हम चाहते हैं कि आप अपने अनुभव को हमारे साथ शेयर करें। लेकिन अभी समय है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे सीबीएन के कुछ भले कामों को। छोटी छोटी जरूरतों के लिए हर पल संघर्ष करना पड़े तो जिंदगी कितनी बोझ सी लगने लगती है। ऐसे ही लोगों के संघर्ष को कम करने के लिए सीबीएन फाउंडेशन ने अपने लाइवलीहुड कैंपेन के जरिए कई लोगों की जिंदगियों में जीने की एक उम्मीद दी है। क्या पता शायद आप किसी की जिंदगी में मुस्कुराने का कारण बन जाए। ब्रेक के बाद एक नई जिंदगी कार्यक्रम में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। अब हम आपको ले चलेंगे जयपुर और मिलाएंगे आशा से। आशा को एक बीमारी थी जिसकी वजह से उसके घर वाले बहुत परेशान थे। परेशान इसलिए क्योंकि उसके परिवार के पास ना तो पैसे थे और ना ही ऐसा कोई जरिया जिससे वो उसकी बीमारी को ठीक करवा सकते। लेकिन ऐसी निराशाजनक स्थिति में भी उसके साथ जुड़ी सीबीएन की टीम। आइए देखते हैं कैसे। ये कहानी है जयपुर की एक छोटी सी बस्ती में रहने वाली आशा की। आशा अपने पिता को खो चुकी हैं और अब आशा की माँ ही और घरों में छोटा मोटा काम करके अपने घर को चलाती हैं। कब की फोटो है ये? 4 बच्चे होने के बाद की। अच्छा। पिता की मौत ने पूरे परिवार को एक दयनीय स्थिति में डाल दिया और उसके बाद एक और दुखी करने वाली बात सामने आई। आशा की मां अपने पति को तो खो ही चुकी थी और लग रहा था कि अब बारी थी आशा की। पहले मुझे बुखार हुआ था, बुखार के बाद में टाइफाइड हुआ था, टाइफाइड के बाद में टीबी की बीमारी हुई। टीबी एक जानलेवा बीमारी है और आशा की मां के साथ साथ और बस्ती वालों ने भी उम्मीद छोड़ ही दी थी। चिंता इतनी थी कि जैसे बच ही नहीं पाएगी, ये उम्मीद हो गई थी। कुछ लोगों ने ऐसे बोला बचेगी नहीं। सबने उम्मीद छोड़ दी थी मगर सीबीएन फाउंडेशन के निशुल्क क्लिनिक के डॉक्टर श्रवण ने हार नहीं मानी। उनके सारे तीनों स्पुटम पॉजिटिव थे। जब उनकी रिपोर्ट्स देखी तो और उनको फ्यूरल इफ्यूजन था। उनको बिल्कुल बहुत ही एक अच्छे इलाज की जरूरत थी। आशा के परिवार वालों के पास जितना भी पैसा था वो उन्होंने आशा के इलाज में लगा दिया और यहाँ तक कि वो लोग कर्ज में भी डूब गए थे। ये देख सीबीएन फाउंडेशन ने ये निर्णय लिया कि वो आशा को सारी दवाइयां और इलाज निशुल्क प्रदान करेंगे। जब आशा यहाँ पे आई थी तब उनकी काफ़ी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी क्योंकि उनके लंग्स में भी पानी भरा हुआ था। और जो उसकी फैमिली कंडीशंस थी और जो सब था उसको मद्देनज़र रखते हुए काफ़ी प्रॉब्लम्स थी उसके पास।